सो गाइज कैन यू सी माई स्क्रीन? स्क्रीन दिख रही है मेरी आपको? अनम्यूट करके यस नो बोल दीजिएगा। ओके, सो गाइज कल हम लोगों ने इफ फंक्शन किया था, राइट? ओके, हम इसके आगे बढ़ेंगे और नाउ टुडे वी विल सी एंड एंड और फंक्शंस। लॉजिकल फंक्शन में ही हम लोग एंड और फंक्शंस को देखेंगे। ओके, सो आप लोग इस स्क्रीन पे आ गए हैं। दिस इज इफ विथ एंड और। मेरे को टॉगल करना पड़ेगा आप लोगों का हाँ सुनने के लिए। ओके ओके यस ओके, ठीक है ठीक है, गुड है। थोड़ा सा अपनी क्लास हिला देता हूँ। शीतल हैज कम, सो आई एडमिट शीतल। ओके, थोड़ी सी हवा तेज चल रही है आज। विंड इज बिट, इट्स विंडी आउट हियर। ओके, सो अभी मैं आपको मेरी फाइल नजर आने लग गई है एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एंड और फंक्शन। सो एंड और फंक्शन के बारे में पहले तो मैं थोड़े से फंडामेंटल आपको दे देता हूं। एंड का जो अभी कौन आया? शीतल जी फिर आए। ओके, एंड का जो फंक्शन है ना और का फंक्शन है, इसका थोड़ा सा बेसिक फंडामेंटल मैं आपको समझा देता हूं एक रेस्टोरेंट के एग्जांपल के साथ। कि जैसे आप एक मैकडोनल्ड्स में यू गो टू ऑर्डर सम फूड, राइट? आप कुछ खाना ऑर्डर करने गए मैकडोनल्ड्स के काउंटर पे और आपने उनको बोला कि यू वांट अ बर्गर, यू वांट अ कोल्ड ड्रिंक एंड यू वांट अ फ्राई, राइट? तीन चीजें आपने ऑर्डर कर दी। अब अगर काउंटर पे उसने आपको बर्गर और कोल्ड ड्रिंक दे दिया, फ्राई नहीं दिया, तो आप वहां से नहीं हटोगे, राइट? आपको तीनों चीजें चाहिए बिकॉज यू ऑर्डर्ड विथ एंड कमांड। आपने बोला बर्गर भी चाहिए एंड अ कोल्ड ड्रिंक चाहिए एंड अ फ्राई चाहिए। सो व्हेन यू आर यूजिंग एंड कमांड इट मींस दैट यू शुड गेट ऑल द थिंग्स। आपको सारी चीजें मिलनी चाहिए, राइट? और एक भी चीज अगर आपको नहीं मिली है ना, सो यू विल नॉट बी हैप्पी इन केस ऑफ एन एंड कमांड, राइट? और एंड कमांड हमेशा ट्रू होने के लिए यू नीड टू सेटिस्फाई ऑल द कंडीशंस। सभी कमांड अगर आपके फुलफिल हो गए तो यू विल गेट अ ट्रू आंसर, यू विल बी हैप्पी। एक भी फॉल्स हुआ सो द कंप्लीट कमांड विल गिव एन फॉल्स आउटपुट या यू विल नॉट बी हैप्पी। एक भी चीज आपको नहीं मिली एंड के केस में, एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई, सो इट विल गिव ए फॉल्स आउटपुट। ओके, यहां तक क्लियर है आपको? ओके, और के केस में क्या होता है? और के केस में क्या होता है कि जैसे आप ऑर्डर करने गए और उसने बोला कि हमारे पास एक ऑफर है, आप ये बड़े वाला बर्गर लेंगे तो इसके साथ यू विल गेट ए कोल्ड ड्रिंक और अ फ्राई। सो इन दिस केस व्हाट हैपेंस, आपको बर्गर मिला और कोल्ड ड्रिंक आपने बोला चाहिए। सो बर्गर एंड कोल्ड ड्रिंक के बाद फ्राई का आप वेट नहीं करते बिकॉज देयर इज एन और देयर। और बोले तो और विल बी हैप्पी इफ वन कंडीशन इज सेटिस्फाइड, और हैप्पी हो जाएगा, विल गिव अ ट्रू आंसर। और को अनहैप्पी होने के लिए, और को फॉल्स देने के लिए एक भी चीज नहीं मिली तभी वो सैड होगा। अगर उसने पूछा आपको कोल्ड ड्रिंक और फ्राइज एंड यू सेड कोल्ड ड्रिंक, उसने कोल्ड ड्रिंक नहीं दिया, देन ओनली यू विल बी अनहैप्पी, राइट? अगर वो चीज नहीं मिली है, एक ही चीज, एक भी चीज, राइट? देर आर 10 थिंग्स एंड यू ऑप्ट फॉर वन, 10 में से आपने एक चुना, एक मिल गया, यू विल बी हैप्पी। लेकिन अगर एक भी नहीं मिला देन यू आर अनहैप्पी। So this is the basic logic of functioning of these two commands. अब एक बार मैं ये एक्सेल पे आता हूं, I'll come to this Excel and यहां पे देखिए मैंने दो एग्जांपल्स लिए हैं। पहला एग्जांपल मैंने एंड कमांड का लिया है और दूसरा एग्जांपल मैंने और कमांड का लिया है। ओके, सो जो एंड कमांड का एग्जांपल है वो देखिए नीचे मैंने यहां पर लिया है कि एक बच्चों का स्कूल का एग्जाम हुआ, थ्योरी और प्रैक्टिकल। पास होने के लिए थ्योरी में चाहिए 30 मार्क्स, प्रैक्टिकल में चाहिए 20 मार्क्स। 30 के नीचे आया तो थ्योरी में फेल है, प्रैक्टिकल में 20 के नीचे आया तो फेल है। लेकिन पास होने के लिए ओवरऑल दोनों में पास है तभी वो पास होगा।
एक में भी कम हो गया ना, दूसरे में थ्योरी में अगर 35 आए, प्रैक्टिकल में अगर 15 आ गए, वो फेल हो जाएगा। सो एंड कंडीशन लगेगा यहां, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, दिस एंड दिस बोथ शुड बी सेटिस्फाइड। ओके, सो यहां पर हम एंड फंक्शन एक बार लगा के देखेंगे। इक्वल टू एंड टाइप किया, टैब किया, फंक्शन बॉक्स खोला, तो इसमें देखिए कुछ भी नहीं पूछता है, इट इज अ लॉजिकल फंक्शन। ये कह रहा है आप लॉजिक्स अपने लिखते जाइए उसमें, 1 2 3 4, और नीचे उसने बताया है कि यू कैन पुट एज मेनी एज 255 लॉजिक्स देयर, 255 लॉजिक आप वहां पर डाल सकते हो। सो पहला लॉजिक हम लगाते हैं सुरेश के लिए, उसका थ्योरी मार्क्स हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू द थ्योरी मार्क्स कट ऑफ, और उसको हमने कर दिया फ्रीज। सेकेंड लॉजिक लगेगा द प्रैक्टिकल मार्क्स हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू द प्रैक्टिकल मार्क्स एंड द लॉजिक, इसको हमने कर दिया फ्रीज, सॉरी इसको कर दिया हमने फ्रीज, फंक्शन F4, ये भी हो गया फ्रीज। अब आप देखो दोनों में उसके 61 21 दोनों में ज्यादा हैं, ये भी ट्रू आया, ये भी ट्रू आया, जब दोनों ट्रू आए तो ये ट्रू बन गया। सो अल्टीमेटली विल गेट ए ट्रू आउटपुट, राइट। अब इसको अगर मैं रन करूं, सो यू विल सी दैट इट इज गिविंग मी फॉल्स हियर, क्योंकि ये 25 आ गए, ये एक में फेल हुआ, दोनों में फेल हो गया, ये भी फॉल्स हो गया। 69 है थ्योरी में, लेकिन प्रैक्टिकल में 3 ही है, तो भाई फॉल्स हो गया। सो इस तरीके से आवर फंक्शन इज वर्किंग करेक्टली। एक बार आप लोग ये कर लेंगे तो मुझे बताइए, कहीं प्रॉब्लम हो तो भी मुझे बताइए। One, two, three, four, 5 done. Very good. 5 done, but in this class I get 10 done. So I am waiting for more 5. 6. 6 मिला मुझे, 7, 7, 7. Very good. 7. 8. Okay. 8, 8, 8, 8, 8, 9. Okay. One more. सो आई बिलीव अब तक सब लोगों ने कर लिया है, किसी को कुछ इश्यू नहीं आया। लेकिन गाइज मेरे को ये बताइए, क्या रिजल्ट में कभी ट्रू फॉल्स लिखते हैं? रिजल्ट में तो पास और फेल लिखते हैं। सो पास और फेल अगर मेरे को यहां लिखना है तो विच फंक्शन आई शुड यूज? आई वॉन्ट टू जनरेट पास और फेल एज एन आउटपुट। ओके, वेरी गुड। तो हमें लगेगा इफ फंक्शन, और इफ के अंदर हम एंड भी लगाएंगे, राइट। सो हाउ वी विल डू दिस, वील अप्लाई द इफ फंक्शन इक्वल टू इफ टैब, और फंक्शन बॉक्स खोलेंगे, और यहां पे हमारा आ जाएगा एंड के साथ। लॉजिकल टेस्ट इफ के अंदर एक ही जगह होती है, लेकिन एंड जैसे हमने लगाया उसके अंदर हम बहुत सारे लॉजिक लगा सकते हैं। सो एंड के फंक्शन के अंदर हम पहला लॉजिक बिल्ड कर देंगे, this is greater than equal to this, right, function F4, comma, then we say this is greater than equal to this, right, function F4 ब्रैकेट बंद, लॉजिक हो गया। वैल्यू इफ ट्रू में डाल देंगे पास, वैल्यू इफ फॉल्स में डाल देंगे फेल, एंड इट इज डन। से ओके, और ये हो गया पास। ओके गाइज, ये कर लेंगे तो एक बार मुझे यस बोलिएगा। प्रियंका अगेन, श्योर। देखो क्या किया हमने, यहां पे जो एंड का फंक्शन है ना, या और भी कोई लॉजिकल फंक्शंस हैं, एंड और नॉट, ये सब ना हमेशा ट्रू फॉल्स का आउटपुट देते हैं। लेकिन हमको ट्रू फॉल्स हर वक्त नहीं चाहिए होता है, हमको कभी सेलेक्टेड चाहिए, कभी रिजेक्टेड चाहिए, कभी बोनस दे दो चाहिए, क्रेडिट दे दो चाहिए, ऐसे आउटपुट्स चाहिए। सो अगर हमको आउटपुट दो तरीके के चाहिए अदर देन ट्रू एंड फॉल्स, तो हमारी मदद सिर्फ इफ फंक्शन कर सकता है। इफ फंक्शन कैसे कर सकता है? क्योंकि वो आपको पूछता है वैल्यू इफ ट्रू, अगर ट्रू आया तो मैं क्या दूं, फॉल्स आया तो क्या दूं, इसलिए इफ फंक्शन यहां पर काम आएगा। नाउ लॉजिकल टेस्ट, अब लॉजिकल टेस्ट इफ के अंदर तो एक ही लॉजिकल टेस्ट आ सकता है, राइट। यहाँ पे जगह एक ही की बनी है, लेकिन अभी हमने एंड देखा था।
एंड के अंदर वी कैन हैव मल्टीपल लॉजिक्स, राइट, एंड एंड और दोनों के अंदर। सो यहां पर पहले मेरे को ये देखना है कि एंड लगेगा कि और लगेगा। अब यहाँ पे उन्होंने बोला कि तुम थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में पास होना चाहिए, दोनों में पास होना चाहिए, तो मेरे को एंड फंक्शन ही लगाना पड़ेगा। एंड और ब्रैकेट ओपन कर दिया, और ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम वही दो लॉजिक जो अभी लगाए थे, सुरेश का थ्योरी का मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू थ्योरी कट ऑफ, और इसको फ्रीज किए। इसके बाद ये मेरा पहला लॉजिक हो गया। दूसरा लॉजिक कैसे लगेगा, कॉमा दे के लगेगा, आई पुट ए कॉमा। फिर मैंने सुरेश का प्रैक्टिकल का मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू प्रैक्टिकल कट ऑफ, फंक्शन F4 ब्रैकेट बंद। ये मेरा लॉजिक पूरा हो गया। और देखिए आपको कह रहा है ट्रू, सेइंग ट्रू, पास है ये। नाउ ट्रू अगर आया तो मुझे क्या चाहिए, ट्रू आने से पास करूंगा, फॉल्स आने से क्या करूंगा, फॉल्स आने से फेल करूंगा, और ओके कर दूंगा। ये पास आ गया, और इसको मैंने रन किया तो ये देखिए पास फेल फेल पास पास, ऐसे आंसर्स आ जाएंगे। डन गाइज, ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ओके, सो इसके बाद देखिए हम जाएंगे दूसरे केस में। यहां पर और का कंडीशन है, जैसा कि मैंने बताया, और में एक भी मिला तो और इज हैप्पी, एक भी नहीं मिला तभी जाके और सैड होता है। अब यहाँ पे मैंने प्रैक्टिकल एक क्या सिचुएशन लिया है कि एक कॉलेज का स्पोर्ट्स टीम का सिलेक्शन हो रहा है, स्पोर्ट्स टीम का। स्पोर्ट्स टीम में एथलेटिक्स और इंडोर दो कैटेगरी है। सो अगर प्लेयर ने किसी एक में भी 40 से ज्यादा किया ना तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। एथलेटिक्स में भी 40 से ज्यादा लाया है वो, ही विल बी सिलेक्टेड, या इंडोर स्पोर्ट्स में भी 40 से ज्यादा लाया ना तो ही विल बी सिलेक्टेड। दोनों में होना जरूरी नहीं है। So we will just delete this false and rejected part, and first we will apply the OR function to get the required outputs, कि मेरे को किधर false किधर true आ रहा है वो पहले मैं OR function के साथ लगाऊंगा। So how will I apply, equal to OR tab function box open, logic 1 is like सुरेश का athletics का marks greater than equal to athletics cut off। लेकिन अच्छा, और लॉजिक 2 में लगाऊंगा सुरेश, आई नीड टू फ्रीज दिस, आई नीड टू फ्रीज दिस। ओके, लॉजिक 2, सुरेश का इंडोर स्पोर्ट्स का मार्क्स हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू इंडोर स्पोर्ट्स, एंड दिस आई विल फ्रीज फंक्शन F4, एंड इज डन। फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ओके कर दिया। ये फॉल्स आ गया क्योंकि इसमें 15 है 17 है, सिलेक्शन नहीं हो सकता। अगले वाले में 10 और 73 है, सिलेक्शन हो जाएगा। सुनीता का तो दोनों में ही अच्छा है, सिलेक्शन हो जाएगा। सो हाउ मेनी ऑफ यू कुड गेट दिस गाइज, टाइप यस। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, यस, सो नाइस। Okay, okay. Now, in this also, the output cannot be given as false and true. I want the output to be as selected or rejected. Wherever I have true, I should get selected. Wherever false, I should get rejected. So again, we'll use the if function. So guys, can you try doing it? एक बार आप लोग करने की कोशिश करेंगे? Will you try this? Oh, done. Richa is quick. Nidhi is also quick. So I'll show once guys quickly. Equal to if लिया, टैब किया, फंक्शन बॉक्स ओपन किया, और यहां पर जाके हम और का फंक्शन डालेंगे। और का फंक्शन डालने के बाद व्हाट वी आर शोइंग, दिस ग्रेटर देन इक्वल टू दिस कट ऑफ फंक्शन F4, कॉमा, देन दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस कट ऑफ फंक्शन F4 ब्रैकेट बंद। वैल्यू इफ ट्रू में लिख देंगे सेलेक्टेड सेलेक्टेड, और वैल्यू इफ फॉल्स में लिख देंगे रिजेक्टेड, और हमने कर दिया ओके, और ये आ गया रिजेक्टेड।
इसको कर दिया रन, राइट, एंड इट इज वेरी वेरी डायनामिक, वेरी वेरी डायनामिक, राइट। अगर यहाँ पर मैं इसको 41 कर दूं तो इमीडिएटली सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल Z, इसको मैंने 42 किया, इट इज गेटिंग सेलेक्टेड। दोनों को 40 के ऊपर रखा, इट इज सेलेक्टेड, राइट। कंट्रोल Z Z Z। ओके, प्रियंका ने भी कर लिया, वेरी गुड। सो ऑल ऑफ अस हैव लर्नड दिस फंक्शन, जहां पे हमने और यूज किया इफ के साथ, एंड यूज किया इफ के साथ। ओके, हम आएंगे थोड़ा सा अंदर जाएंगे इसके नीचे, और नीचे जाके हम एक केस करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैंने बोला कि आप एक बैंक के क्रेडिट मैनेजर हो और आपको ये डिसाइड करना है कौन से कस्टमर को लोन देना है, कौन से को नहीं देना है। क्राइटेरिया यहाँ पे लिखा है एक्सटेंड क्रेडिट एंड नो क्रेडिट, राइट। रूल क्या है, कंपनी का रूल ये है बैंक का कि सिविल क्रेडिट स्कोर अगर 650 से बराबर या ज्यादा है, या फिर और ईएमआई बाउंसिंग 3 से कम है, तो हम लोन दे देंगे। अब इसके बेसिस पे यहाँ 650 कट ऑफ लिखा है या 3 कट ऑफ लिखा है, ये कस्टमर का नाम है, उसका सिविल रेटिंग है और ईएमआई बाउंसिंग है। उसके आधार पे हमको यहाँ पे निकालना है कि उसको क्रेडिट देना है, एक्सटेंड क्रेडिट या नो क्रेडिट। सो गाइस, कैन यू ट्राई दिस? एक बार ट्राई करेंगे आप लोग? ओके, प्लीज डू। होने के बाद डन लिख दीजिएगा। डन गाइस? हेलो, हाँ जी, कुछ कह रहे हो आप? इज सेइंग एनीथिंग? आपका नाम आ रहा है जैप्सन्स फूड, सिमी है शायद आप। ओके, सो ये सबने कर लिया, फाइन। सो यहाँ पे देखिए, इफ यू सी हियर, इट वाज वेरी सिंपल। हमको लगाना था इफ का फंक्शन टैब, और उसके अंदर हमको, क्योंकि दोनों कंडीशंस दोनों ही है, एक है, व्हाट इज देयर, एक है, सो विल अप्लाई विच फंक्शन, और फंक्शन लगाएंगे, राइट। और लगा के एंड देन वील स्टार्ट अ ब्रैकेट एंड विल से दिस हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 650 function f4 comma this has to be less than equal to 3, right, and this is also frozen, function f4 bracket close comma, and then we are saying extend credit, function f4 comma, and then we are saying no credit, function f4 and bracket close। इतना सा फॉर्मूला था हमारा। पहले वाले बंदे को नहीं दे सकते क्योंकि दोनों चीजें गड़बड़ है, इनको दे सकते हैं, इनको दे सकते हैं। So this is the answer guys, okay। Can we apply that quickly to the second condition? We will just delete this and we'll try to figure out give credit, extend credit or no credit. The rule is gross income has to be more than 3 lakh and asset value has to be more than
equal to 5 lakhs. Can we do this quickly, guys? दीदी ने कर लिया, वेरी गुड. डन, वेरी गुड वेरोनिका, आपने कर लिया. 2 people have completed. प्रियंका ने भी कर लिया, वेरी गुड. 3. चार. सो आई बिलीव आप लोग इसको इजीली कर पाए हैं. सो अब हम लोग इसके आगे बढ़ जाएंगे एंड वी विल सी इफ एरर एंड इफ एन ए. अब इसमें आप अगर ये दो टेबल्स को देखोगे ना फ्रेंड्स, कैन यू सी दिस टू टेबल्स, ये दो टेबल देख रहे हैं आप. सो इसके अंदर क्या है कि यहाँ पे टेस्ट 1 लिखा है, यहाँ पे टेस्ट 2 लिखा है, यहाँ पे दोनों का टोटल किया है, फिर परसेंटेज निकाला है. तो मैं एक बार निकाल के आपको दिखा देता हूँ व्हाट इज बीइंग डन हियर. इसको मैंने टोटल किया तो दिस इज सिंपली दिस प्लस दिस, राइट. ये दोनों को जोड़ दिया, एंटर किया और इसको रन कर दिया मैंने. सो यहाँ पे दो स्टूडेंट्स जो एब्सेंट हैं उसके लिए यहाँ पर वैल्यू आ गया, हैशटैग वैल्यू एरर आ गया. मैं अगर यहाँ पे परसेंटेज भी लगाता हूँ, नाउ एंड फाइंड द परसेंटेज, दोनों 100 नंबर का टेस्ट था. सो दिस डिवाइडेड बाय 200, 200 को मैंने फ्रीज कर दिया, एंटर कर दिया. सो 58% हो गया और ऐसे रन कर दूंगा. सो ये अगेन यहाँ पर वैल्यू एरर्स आ गया. सो इन दिस केस दिस टेबल इज नॉट लुकिंग गुड क्योंकि वहाँ पे एरर्स है. सो मुझे यहाँ पे एरर हटा के लिखना है. आई डोंट वांट द एरर टू बी शोन, जो मैं सेकंड टेबल में कर रहा हूँ. So can you guys tell me what is the formula we can use? If we don't want to show our errors in the formula or in our presentation, so if error, very good, very good. If error is the formula. So if error formula का एक बार मैं आपको सिंटेक्स शो करता हूँ, फिर हम लोग इसको यहाँ पर लगा के देखेंगे कैसे ये काम करता है. इफ एरर का सिंटेक्स क्या है? इफ एरर, ये मैं किया टैब और फंक्शन बॉक्स खोला तो देखिए दो चीज पूछता है ये. एक तो बोलता है कि अगर करेक्ट वैल्यू आया तो मैं वैल्यू दे दूंगा, अगर एरर आया तो मुझे क्या देना है, वैल्यू इफ एरर. सो ये दोनों चीजें यहाँ पर करेक्ट फॉर्मूला और यहाँ पे अगर एरर आया तो. सो मैं एक बार लगाऊंगा तो आप लोग को पूरा अंदाजा लग जाएगा. यहाँ पे मैं पहले लगाऊंगा इफ एरर, इफ एरर, राइट. इफ एरर फॉर्मूले के अंदर पहली चीज है वैल्यू. सो व्हाट इज माय वैल्यू? वैल्यू इज दिस प्लस दिस, दिस इज माय वैल्यू, राइट. इसको मैंने कमा किया, वैल्यू आ गया. अब अगर एरर आया तो क्या करना है? सो आई एम टेलिंग टू पुट जीरो देयर. मैं ये कहने वाला हूं कि वहां पर आप जीरो दे देना. मुझे एरर दिखा तो उसकी जगह पे जीरो दे दो. ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया. अच्छा यहाँ पर एब्सेंट, यहाँ भी एब्सेंट, दोनों एब्सेंट है. ओके, नहीं इधर 40 है, राइट. एब्सेंट 61, तो कुछ भी नंबर लिखा है मैंने. ओके, सो 40 है. यहाँ पर मैंने इसको रन किया टोटल को. सो आप देखोगे एरर नहीं आया. यहाँ पे जहाँ पे एरर आना चाहिए था ना वहां पे जीरो आ गया. और अब अगर मैं इसका परसेंटेज भी कैलकुलेट करूंगा ना, दिस डिवाइडेड बाय द टोटल, टोटल टू बी फ्रोजन, एंटर 58%, इसको मैंने रन किया अगर, सो ये यहाँ पर भी 0% दे देगा, एरर नहीं देगा अभी. और ये टेबल मेरा थोड़ा दूसरे टेबल से क्लीन लग रहा है, राइट. दिस इज लुकिंग बेटर. ये आप लोग एक बार कर लीजिएगा डिलीट करके, प्लीज डू इट एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम. प्रियंका ने कह दिया डन, निधि ने कह दिया डन, नियंता ने कह दिया डन. 3 डन, 4 डन, 4 डन आर देयर.
एनीबडी हैविंग एनी इश्यूज, कोई प्रॉब्लम, या आगे बढ़े हम? 5 लोगों ने लिखा था डन, सो आई ओनली बिलीव दैट बाकी लोगों ने भी कर लिया होगा। ओके, सो उसी तरीके से मैंने और एक एग्जांपल यहाँ पर लिया है। यहाँ पे मैंने VLOOKUP लगाया है इंग्लिश का नंबर फाइंड करने के लिए। अब यहाँ पे अगर मैं अखिल लिखता हूँ, AKHIL अखिल, सो इट विल गिव मी द मार्क्स, राइट। जो भी नाम यहाँ पर है अगर वो मैंने लिखे तो मार्क्स तो मेरे को आ जाएंगे। बट सपोज मैंने कोई ऐसा नाम लिखा जो इसमें नहीं है, आनंद, सो ये NA दे देता है, #NA। इस फॉर्मूले के साथ इफ NA इफ एरर दोनों में से कोई भी यूज कर सकता हूं मैं, आई गेट द सेम आउटपुट। बट यहाँ पे मैं नहीं चाहता कि NA आए, क्योंकि जो एक्सेल जान रहे हैं वो तो समझ जाएंगे कि यार NA एरर क्या होता है। बट नए यूजर के लिए आपने किसी के लिए सर्च बना के दिया, वो तो कंफ्यूज हो जाएगा और यहाँ वहाँ परेशान होने लगेगा, अरे मेरे से क्या गलती हो गई, मैंने कुछ गड़बड़ स्टेप कर दिया, ऐसा सोचेगा। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे लगना है VLOOKUP का फॉर्मूला, Ctrl Z किया, ये आपका VLOOKUP का फॉर्मूला है। इसको मैं कर लेता हूँ Ctrl+C, स्केप कर देता हूँ, राइट, एंड देन या फिर मैं इसके बाहर ही इफ एरर लिख लेता हूँ। VLOOKUP का फॉर्मूला है, आई जस्ट टाइप इफ एरर आउटसाइड दिस फॉर्मूला, राइट, टैब किया तो ये तो आ गया वैल्यू। VLOOKUP से जो वैल्यू आएगी वो, अगर एरर आया तो क्या करना है, एरर आया तो अपन डबल कोट्स में लिख देंगे स्टूडेंट नॉट इन लिस्ट, राइट, और टैब क्लोज किया, ब्रैकेट बंद किया और ये अपना काम हो गया। सो अगर आनंद आपने लिखा तो कह रहा है स्टूडेंट नॉट इन लिस्ट। अगर आपने जो स्टूडेंट यहाँ पर है, अगर आपने अभी लिखा AVI एंटर तो वो नंबर बताएगा, राइट। अगर आपने कुछ ऐसा लिखा जो नाम उसमें नहीं है तो फिर वो आंसर नहीं देगा, लाइक अनिकेत, तब वो आपको बोलेगा स्टूडेंट नॉट इन लिस्ट। ओके गाइस, सो आप लोग इफ एरर और इफ NA को समझ पाए हैं? यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस? ओके, वेरी गुड। अब हम चलते हैं आगे, एंड नाउ वी विल सी द नॉट फंक्शन। नॉट फंक्शन को एक बार देखेंगे हम लोग। नॉट फंक्शन देखने के लिए नीचे थर्ड एग्जांपल पे एक बार आ जाइए। ओके, नॉट फंक्शन क्या करता है, किसी को आइडिया व्हाट डज नॉट फंक्शन डू? कोई बताएगा व्हाट डज नॉट फंक्शन डू? नॉट फंक्शन क्या करता है, किसी भी लॉजिक को ना रिवर्स कर देता है। जैसे कहीं पे आपका आंसर ट्रू आ रहा है और आपने नॉट लगा दिया तो उसको फॉल्स कर देगा, वो रिवर्स कर देता है लॉजिक। सो इसकी यूटिलिटी मैंने एक दो केसेस बना के यहाँ पे दिखाने की कोशिश करी है, एंड आई विल एक्सप्लेन विद द सेकेंड एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं और इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। पहली चीज तो ये टेस्ट में ये स्कोर्स हैं स्टूडेंट्स के, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि डिफरेंट स्कोर जिसने किया है वहां पे ट्रू लिखो, डिफरेंट स्कोर जिसने किया है वहां पर ट्रू लिखो, राइट। सो फिलहाल हम अगर इसको सिंपली ये कर देते हैं दिस इज इक्वल टू दिस एंड एंटर कर देते हैं तो ये फॉल्स आ गया, राइट। ये पूछ रहा है डिफरेंट स्कोर, यहाँ पे स्कोर तो डिफरेंट है तो ट्रू आना चाहिए, हमारा फॉल्स इसलिए आया क्योंकि हमने इनको मैच करके देखा। मैच करके देखा तो वो कह रहा है कि ये दोनों बराबर नहीं है, फॉल्स है। तो इससे ये तो पता चल गया कि ये स्कोर जो है ये बराबर नहीं है, राइट, क्योंकि फॉर्मूला बराबर का लगा था। लेकिन अब इसको पलटना कैसे है, हाउ टू रिवर्स दिस लॉजिक, क्योंकि अगर मैं अभी इसको करूंगा सी इट इज टोटली उल्टा ऑफ दिस, जहां पे फॉल्स है उधर फॉल्स आ रहा है, यहाँ फॉल्स है तो यहाँ ट्रू आ रहा है। सो व्हाट कैन आई डू, आई कैन जस्ट अप्लाई ए नॉट फंक्शन आफ्टर इक्वल टू नॉट, ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज, एंटर, और ये रिवर्स हो गया, द लॉजिक इज रिवर्स नाउ, पूरा लॉजिक उल्टा हो गया क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन था डिफरेंट स्कोर, कह रहा है यस ट्रू, स्कोर इज डिफरेंट। सो कैन यू अंडरस्टैंड दिस गाइज, ये आप समझ पाए? वेरी गुड।
ओके, अब इसमें नीचे वाले फंक्शन में भी वही है, इज टोटल करेक्ट, राइट। टोटल तो हमने ये निकाला है, लेकिन टोटल करेक्ट, सो करेक्ट टोटल अगर देखना है, फॉर्मूला तो प्लस का है, सो टोटल तो करेक्ट ही आना है, बट कहीं कहीं हमको वैल्यू एरर आ रहा है। सो अगर हमको ये एरर आया तो देन वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। हमने इज एरर निकाल दिया उसमें और उसका नॉट कर दिया। लाइक अगर मैं इसको बोलूं इक्वल टू इज एरर, तो इज एरर क्या करता है, पूछता है क्वेश्चन कि क्या यहाँ पर एरर है। मैंने इसको लिया, वो बोलेगा फॉल्स, यहाँ पे तो कोई एरर नहीं है, राइट। और ये फॉर्मूले को लेके मैं अगर नीचे गया तो आप देखोगे जहां जहां पे भी वैल्यूज जो थी एरर वाली थी, वहीं पर ट्रू आया, क्योंकि इज एरर पूछा था। ओके, अब मुझे इसको लेकिन रिवर्ट करना है, उल्टा करना है, राइट। उल्टा करना है क्योंकि क्वेश्चन है इज टोटल करेक्ट, तो ये तो फॉल्स दे रहा है, राइट, इट इज गिविंग फॉल्स। अब इसको ट्रू में कन्वर्ट करने के लिए मैं यहां पर लगा दूंगा नॉट, एन ओ टी ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। ये कहां पे निकाला मैंने, ओके। Okay guys, could you see this? Any confusion? No. Okay, okay, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। So now we will come to the third one here. तीसरा एग्जाम्पल भी मैंने लिया है, एक बार आप उसको देख सकते हो। यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ये कह रहे हैं कि इसमें से क्वार्टर वन का सेल है, क्वार्टर टू का सेल है, और यहाँ पे हमको ग्रोथ निकाला हमने। ओके, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि क्या ग्रोथ हुई है या नहीं, डी ग्रोथ हुई है क्या, ऐसा तो नहीं कोई जिसमें डी ग्रोथ हुई है। तो पिंक वाले जहां पर भी है इसमें डी ग्रोथ हो रही है। डी ग्रोथ का मतलब हुआ कि Q2 में Q1 से सेल कम है, Q2 से Q1 में सेल कम है। ओके, सो देखिएगा ऊपर फॉर्मूले को, इसको हम लोग कई तरीके से लॉजिक बिल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने नॉट, इज नंबर और साइन के साथ इसको बिल्ड किया है। और अगर मैं इसको दिखाने की कोशिश करूं कि इस सेल में कैसे काम कर रहा है, तो एक तो हमने इज नंबर निकाला है वहां पे, पहले इज नंबर निकाल के उसको साइन से मल्टीप्लाई कर दिया है, साइन ऑफ D17 से, राइट। और उसमें फिर हमने यस, ये देखिए साइन का फंक्शन क्या करेगा, ये सारे फंक्शन में अलग अलग लगा के आपको एक बार दिखा देता हूँ, राइट। इक्वल टू साइन किया आपने, ये देखिए, तो ये -1 +1 देता है बस, और कुछ नहीं करता, बट ये हमारे को काम आ जाता है। ये देखिए किया, तो ये कह रहा है 1, ओ एक ऊपर लगा दिया मैंने। ओके, सो इसको मैंने अगर रन किया, तो ये देखिए जहां पे माइनस है ना, उसको उसने नेगेटिव दिया। तो ये तो मैंने साइन निकाला, और दूसरा जो मैंने इसके अंदर फंक्शन यूज किया, वो यूज किया इज नंबर का, राइट। तो इज नंबर और फिर मल्टीप्लाई, तो इज नंबर क्या करेगा पता है, इज नंबर विल गिव मी ट्रू और फॉल्स। ये देखिए अगर मैंने इज नंबर लगाया तो ये मेरे को क्या दे देगा, इज नंबर, ये किया तो इट विल गिव मी ट्रू, राइट। एंड दिस विल मेजरली गिव मी ट्रू हियर, ये देखिए ट्रू। सो ये तो हर जगह ट्रू दिया इसने, क्योंकि यहाँ पे नंबर ही है सारे। लेकिन अब क्या कमाल होगा कि ट्रू जो है वो वैल्यू होता है 1, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 विल ऑलवेज गिव मी 1, एंड 1 मल्टीप्लाइड बाई -1 विल गिव मी -1। सो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन से मेरे को एक आंसर निकलेगा, जिसकी मदद से मैं, ये ट्रू का आंसर निकला, करेक्ट। और अगर इसको मेरे को रिवर्स करना है, इफ आई वॉन्ट टू रिवर्स दिस, इट इज गिविंग मी 1 एंड -1, ये मल्टीप्लाई करने पे भी वही आंसर आ रहा है, करेक्ट। अब
इस जगह मुझे जैसे ही मैंने इसको इस नंबर को इस साइन से मल्टीप्लाई किया एंड देन द क्वेश्चन इज कि क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है. दिस क्वेश्चन इज जेनरेटिंग अ ट्रू और फॉल्स हियर. ये ट्रू या फॉल्स जनरेट करेगा और फिर उसके बाद नॉट उसको रिवर्स कर देगा. अब एक बार मैं आपको इसको लगा के इसको किया मैंने एंड नाउ लॉजिक हमारा लग रहा है इक्वल टू दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये एंड अगेन आई एम गेटिंग द सेम. ओ ट्रू राइट, ये ट्रू आया और ये ट्रू को यहाँ पे पूछ रहा है डी ग्रोथ, ये ग्रोथ निकला. अब डी ग्रोथ निकालने के लिए अगर आपको डी ग्रोथ चाहिए तो सिंपली पुट ए नॉट देयर. तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको लगेगा इतनी बार ये चीज क्यों कर रहे हैं, राइट. बट अगर आपने कोई लॉजिक बिल्ड किया है और उसको रिवर्स करना है आपको, तो सिंपल चीज तो मैं ये बता रहा हूँ कि जस्ट पुट ए नॉट इन फ्रंट ऑफ इट. अब ये मैंने तोड़ तोड़ के 4 पार्ट में ये क्वेश्चन को सॉल्व किया है. यहाँ पे आप देखोगे तो क्या हो रहा है, साइन इसका साइन निकाल रहा है, इज नंबर ट्रू फॉल्स निकाल रहा है. दोनों को मल्टीप्लाई करके हम पूछ ले रहे हैं क्या ये 0 से बड़ा है. दोनों को मल्टीप्लाई किया, इज दिस बिगर देन 0, फिर वहां पे ट्रू फॉल्स आ जाएगा, उसको उल्टा कर देंगे. क्योंकि ग्रोथ किधर है, अगर वो पॉजिटिव है तो ग्रोथ है, नेगेटिव है तो डी ग्रोथ है. इट इज एज सिंपल एज दैट. हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर 0 से बड़ा है इसका मतलब ग्रोथ है, क्योंकि वहां 1 आएगा. 1 क्यों आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव निकल के आएगा. सो आप इफ से भी इसका लॉजिक बिल्ड कर सकते हो, दूसरी तरीकों से भी इसका लॉजिक बिल्ड कर सकते हो. नॉट सेइंग दैट दिस इज द ओनली मेथड. लेकिन अगर आपने कोई आंसर निकाला है और आप उसको उल्टा करना चाहते हैं, सो आप उसके बाहर नॉट लगा दोगे, ओनली दिस. लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना हुआ है. आई होप आई कुड एक्सप्लेन. इसकी यूटिलिटी मैं आपको एक्सप्लेन कर पाया हूं कि नॉट आपको तभी काम आएगा, जो भी आपका आंसर आ रहा है आपको उसको रिवर्स करना है अगर, तो जस्ट पुट ए नॉट देयर. सो नॉट उसको उल्टा कर देगा, ट्रू को फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा. यस गाइस, कंफ्यूज कर दिया मैंने आपको. Ananta says yes. Yes, very much confused. So, आपको ये मैं फिर से एक बार इसको बताऊं या यार ओके कि यहाँ पे मैं समझाना बस इतना चाह रहा हूं कि आप अंदर कोई भी फंक्शन हो आपके, यहाँ पे आप इफ के साथ भी लिख लो, किसी के साथ भी लिख लो, जो आंसर आ रहा है, लेकिन आपका जो क्वेश्चन है अगर वो उल्टा हो रहा है, जैसे नीचे वाले केस में क्या था, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्या स्कोर नीचे डिफरेंट है, इन दोनों टेस्ट में स्कोर डिफरेंट है, तो इट इज सेइंग ट्रू. 56 और 89 डिफरेंट है, 89 और 55 डिफरेंट है. ये 66 इट इज सेइंग नो, इट इज फॉल्स, राइट. इट इज ए डिफरेंट स्कोर नहीं है, ये फॉल्स है ये, राइट. सो ये जो है, अब मैंने लॉजिक ये बिल्ड कर लिया था कि दोनों को इक्वल कर लेता हूं, दिस इक्वल टू दिस, सो इट इज सो सिंपल, राइट. तो लेकिन यहां पे क्या देगा, ये फॉल्स देगा. और ये पूछ मेरे से अगर ये रहा होता कि इज द स्कोर सेम, तो फिर फॉल्स आ जाता तो बात बन जाती. इफ द हेडिंग वाज इज स्कोर सेम, सो ये वाले आंसर बिल्कुल ठीक है, इज स्कोर सेम. तो इसने बोला नहीं फॉल्स है, यहां पे उसने बोला ट्रू, स्कोर सेम, यस ट्रू, 66 एंड 66. बट सपोज द क्वेश्चन रिवर्सेस, उसने बोला मुझे वो वाले हाईलाइट करके दिखाओ, डिफरेंट स्कोर्स बताओ, वेयर आर डिफरेंट स्कोर्स. सही, तो डिफरेंट स्कोर्स में ट्रू आना चाहिए, तो उसके लिए मुझे इसको रिवर्स कर देना है, एज सिंपल एज दैट. इसके बाहर मैं अगर नॉट लगा दूंगा इस फंक्शन के बाहर, NOT ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ये जस्ट रिवर्स आंसर दे देगा. पहले फॉल्स था, अब ये ट्रू बन गया. गाइस थोड़ा पूछो कुछ तो मेरे को समझ में आएगा कि क्या बताना है, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे. सिंपल सी चीज है वैसे ये, बट कहाँ जरूरत पड़ेगी, कैसे होगा, यही दिमाग में आता है बस. सो नॉट बेसिकली रिवर्सेस योर लॉजिक. नॉट का एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे ना, वो यही बोलता है कि जो भी आपका लॉजिक बुलियन वैल्यू निकली है वो उसको रिवर्स कर देगा, रिवर्स करके आंसर दे देगा, बस. सो गाइज आगे बढ़ सकते हैं. ओके अब इसका असाइनमेंट तो आप लोगों ने कल ही कर लिया था, तो इसको अपन अब बंद कर सकते हैं. दिस इज आवर 7th शीट, वी कैन गेट टू द 8th वन.
हम 8 नंबर शीट पे जा सकते हैं। यहाँ पे गाइज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ की बारे में बात करेंगे हम लोग। एंड अब नेस्टेड इफ क्या होता है, अभी तक हम किस तरीके से इफ फंक्शंस को पढ़ते आ रहे हैं कि पहले हमने इफ फंक्शन देखा कि अगर हमारे को कोई दो आउटपुट चाहिए, राइट, एक लॉजिक है जिससे ट्रू या फॉल्स निकल रहा है और उसके लिए हमको दो आउटपुट चाहिए, डिसाइड करना है कोई फेल हुआ पास हुआ, सेलेक्ट हुआ रिजेक्ट हुआ, लोन मिलेगा नहीं मिलेगा, वो इफ फंक्शन लग जाता है। फिर हमने इफ फंक्शन के अंदर ही एंड और देखा, जब एक से ज्यादा लॉजिक आ जाते हैं तो हम एंड या और उसके अंदर बिल्ड इन कर देते हैं। लेकिन आउटपुट दो ही देखा अभी तक हमने। आउटपुट मतलब लोन देना है कि नहीं देना है, पास होगा फेल होगा, सेलेक्ट होगा रिजेक्ट होगा, आउटपुट दो ही था। अभी यहां पे हम एक सिचुएशन देखने जा रहे हैं जहां आउटपुट मल्टीपल है। लाइक बच्चे ने एग्जाम दिया तो हमेशा पास फेल नहीं होता, उसका ग्रेडिंग होता है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, ई ग्रेड। 90 से ज्यादा नंबर लाया ए ग्रेड होगा, 75-90 के बीच में लाया बी ग्रेड होगा। सो नाउ हियर वी आर हैविंग मोर आउटपुट्स, आउटकम्स। सो जब आउटकम्स आपके ज्यादा हो जाते हैं तो हम या तो नेस्टेड इफ यूज करते हैं या फिर इफ्स यूज करते हैं। सो गाइज ये आप लोगों ने यूज किया हुआ है, हैव यू यूज दिस फंक्शन गाइज? इफ्स आप लोगों ने इस्तेमाल किया है, नेस्टिंग करी है इफ के साथ? कितने लोगों ने करी है? अच्छा नहीं करी है, ओके ओके। चलिए फिर इसको देखते हैं, नेस्टिंग कैसे करेंगे इफ की, वो देखते हैं। सिंपल है, आप लोग सीख जाओगे फटाफट। इसमें क्या करिए, ये जितने ग्रेड्स लिखे हैं ना इसको डिलीट कर देते हैं। ये सारे स्टूडेंट्स का हमको ग्रेड बनाना है, ये जितने भी स्टूडेंट है ना इनका ग्रेड हमको तैयार करना है। यहाँ पर वाले आंसर को रहने दीजिए, यहाँ पर ही सेम आंसर हम जनरेट करेंगे। नंबर दिया हुआ है 77 मार्क्स है सुरेश का, तो क्या ग्रेड मिलना चाहिए वो हम देखेंगे। यहाँ पे हम इक्वल टू इफ करेंगे, इफ टैब, और उसके बाद देखिए इफ का फंक्शन क्या कहता है कि लॉजिकल टेस्ट बताओ। लॉजिकल टेस्ट ये है पहला कि ये जो सुरेश का नंबर है 77, इफ दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90, तो कॉमा, अगर उसका नंबर 90 से ज्यादा है तो उसको दे देंगे ए ग्रेड। ए ग्रेड लिखा है C5 में, यहां पे किए फंक्शन F4, इसको फ्रीज कर, राइट। अगर 90 से ज्यादा है तो ए ग्रेड दे दो, ये अपन ने बात की। फिर आता है वैल्यू इफ फॉल्स, अगर 90 से कम है तो क्या करें। अब नॉर्मल दो कंडीशन होती तो हम वो कंडीशन डाल देते, लेकिन अगर 90 से कम आया तो यहाँ पे चार पॉसिबिलिटीज है। वो 75 भी हो सकता है, 65 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है 90 के नीचे, और हर एक के लिए अलग अलग ग्रेड है। हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कॉमा देके हम फिर से एक बार इफ लगा देंगे। वैल्यू इफ फॉल्स नहीं लिखेंगे, वैल्यू इफ फॉल्स की जगह इफ लगा देंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करके अब दूसरा कंडीशन, उसी सेल का नंबर, सुरेश का नंबर, अब बोलेंगे अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 75 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 75 है तो उसको बी ग्रेड दे दो, गिव हिम बी ग्रेड, फंक्शन F4 से फ्रीज कर देंगे, राइट। अब कह रहा है ठीक है 75 से ऊपर है तो बी दे दिया, अगर नहीं है तो क्या, नहीं है तो फिर से 3 ग्रेड है। अपने को फिर से इफ चलाना पड़ेगा, इफ ब्रैकेट ओपन, सुरेश का मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू, इस टाइम 60 है तो मुझे अब देना पड़ेगा सी ग्रेड, इसको भी कर दिया फ्रीज, कॉमा करके फिर से इफ चलाना पड़ेगा, अभी भी दो आउटपुट है। इफ ब्रैकेट ओपन, सुरेश का मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू, दिस टाइम 45 से ऊपर है तो उसको डी दे दो, डी दे दो और इसको फ्रीज कर दो, राइट। अब वैल्यू इफ फॉल्स पूछ रहा है, वैल्यू इफ फॉल्स अब दे सकते हैं क्योंकि एक ही आउटपुट बचा। अगर वो इनमें से किसी में नहीं गिरा तो इसका मतलब उसका नंबर 45 से कम है। 45 से कम होने पे उसको अपन ई ग्रेड सीधा दे देंगे और फंक्शन F4 कर देंगे। अब
हमारा फंक्शन हो गया पूरा। लेकिन इसमें हमको करना है क्लोजर। ब्रैकेट जितना खुला उतना ही बंद होना चाहिए। ब्रैकेट कितना खुला, जितनी बार इफ आया, एक इफ, दो इफ, तीन इफ, चार इफ, चार इफ तो चार बार ब्रैकेट बंद करेंगे। जैसे ही आप फोर्थ करेंगे ना, वो ब्लैक कलर का आ जाएगा, क्योंकि पहला भी ब्लैक है, उसका क्लोजिंग भी ब्लैक से हुआ। ये करके हम एंटर करेंगे, यहाँ पे ग्रेड मिल गया, इसको डबल टैप करेंगे, सबका ग्रेड आ गया। सो वी कुड गेट द ग्रेड फॉर एवरीबडी हियर। एक बार करिए फ्रेंड्स, अगर कर लिया साथ में तो बहुत अच्छा है, नहीं तो एक बार ट्राई करिए, और नहीं तो अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए मुझे। स्मिता ने कर लिया, वेरी गुड। विरोनिका ने कर लिया, वेरी गुड। अदर्स आर डूइंग। फाल्गुनी ने कर लिया, वेरी गुड। खाना ने भी कर लिया, वेरी गुड। हेमा ने भी कर लिया, प्रियंका ने कर लिया, चलिए वेरी नाइस। निधि ने भी कर लिया, गुड 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 गुड। मानसी ऑल्सो डन, वेरी नाइस। ठीक है गाइज, सो वी आर डन। किसी को कुछ डाउट नहीं है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। दूसरे टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। अगला जो टॉपिक है, द फंक्शन इज इफ्स फंक्शन, राइट। इफ जो है या नेस्टेड इफ जो है, ये पहले से काम करता है। इफ्स क्या है, ये नए वर्जन्स में है। पहले की अगर आप पुराने वर्जन्स में जाएंगे 13 उसके पहले, तो इफ्स मिलेगा नहीं आपको। सो इफ्स फंक्शन के साथ भी हम सेम चीज अचीव कर सकते हैं। इफ्स फंक्शन लेटेस्ट है और थोड़ा सा सिंपलर है कंपेयर टू नेस्टेड इफ। इफ्स लिखा, टैब किया और फंक्शन बॉक्स ओपन किया। एक बार ये फंक्शन बॉक्स मिल जाएगा तो प्लीज मुझे बताइए, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन द फॉर्मूला। ओके, सो यू गाइस गॉट द इफ। ओके फाइन। सो यहाँ पे देखिए इफ फंक्शन में क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो इसके अंदर क्या किया है, लॉजिक टेस्ट वैसे ही लगना है। सुरेश का नंबर लिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 90 लिखा, और उसके बाद कह रहा है 90 से ज्यादा है तो ग्रेड कौन सा दूं, ए ग्रेड दे दो, फंक्शन F4। फिर देखो वैल्यू इफ फॉल्स, इधर हाई नहीं, लॉजिकल टेस्ट 2 आ गया, 1 के बाद 2 आ गया। So again I select the cell, say if this is greater than equal to say 75, 75, so अपने को ग्रेड देना है B, फंक्शन F4। अब आया लॉजिकल टेस्ट 3, अगर ये नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है, 60, सो अब ये नीचे का दिख नहीं रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे एक कर्सर होगा, थोड़ा सा नीचे करिए, नीचे का निकल आएगा। वैल्यू इफ ट्रू में 60 से ज्यादा है तो क्या ग्रेड दे, सी। फिर वैल्यू लॉजिकल टेस्ट 4, यही नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू दिस टाइम 45, वैल्यू इफ ट्रू में डी, फंक्शन F4, लॉजिकल टेस्ट 5, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी 45 हो गया है, सो इट हैज टू बी लेस देन 45 इस केस में, क्योंकि वैल्यू इफ फॉल्स होता नहीं है, सो हमको ये देना पड़ेगा लेस देन 45, और उसके बाद ग्रेड देना पड़ेगा उसका ई ग्रेड देके इसको कर दिया फ्रीज, और ये हो गया ओके, एंड नाउ यू कैन रन इट। डन, प्रियंका डन, हिमा डन। वेरी गुड, very good guys। anybody who has any, सबने कर लिया, स्मिता ने कर लिया, निहांता ने कर लिया, वेरी नाइस वेरी नाइस। मानसी ने भी कर लिया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। सो मोस्ट ऑफ यू आर एबल टू कंप्लीट इट, वेरी नाइस। ठीक है,
सो विल कम बैक टू आवर एक्सेल, और इसके बाद हमने नेस्टेड इफ देख लिया. नाउ वी विल हैव अ लुक एट द इफ फॉर एनी वन कंडीशन. अब जो हमने फंक्शंस देखे थे ना शुरू में, और एंड, एक्सेल के अंदर एक फंक्शन होता है एक्सॉर. एक्सॉर फंक्शन होता है, और एक्सॉर फंक्शन क्या करता है मैं आपको एक बार दिखाता हूं. ये देखिए, रिटर्न्स ए लॉजिकल एक्सक्लूसिव और ऑफ ऑल आर्ग्यूमेंट्स. तो ये तो इसका इंग्लिश हो गया, मैं थोड़ा हिंदी में समझा देता हूं. जैसे और की कंडीशन में हमने क्या देखा था, और की कंडीशन में अगर दोनों फॉल्स है तभी फॉल्स होगा. एक पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो भी वो ट्रू आता है. पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है तो भी वो ट्रू आता है. लेकिन और में अगर दोनों ट्रू है तो वो ट्रू आता है. लेकिन एक्सॉर में दोनों ट्रू है तो वो फॉल्स हो जाता है. और में जैसे हमने एग्जांपल दिया कि आप बर्गर के साथ आपको बोला उसने या तो आप फ्राई ले लो या कोल्ड ड्रिंक ले लो. सो आपने कोल्ड ड्रिंक चूज कर ली. सो इफ यू गेट ए कोल्ड ड्रिंक यू आर हैप्पी. लेकिन अगर कोल्ड ड्रिंक नहीं है तो ही में रिक्वेस्ट कि मैम आई एम नॉट हैविंग कोल्ड ड्रिंक राइट नाउ, आप फ्राई ले लो प्लीज. तो आपने बोला ठीक है दे दो. सो नाउ ऑल्सो इट इज डन. बट इफ ही इज गिविंग, इफ कि मैम आप हमारे रिपीट कस्टमर है, सो यू कैन टेक द कोल्ड ड्रिंक डेफिनेटली बट आई ऑल्सो गिव यू द फ्राई. सो दोनों दिया तो आप गुस्सा नहीं होते हो, यू आर हैप्पी राइट. आपको दोनों चीजें मिल गई है, मांगी तो एक ही थी, दोनों मिल गई. लेकिन एक्सॉर ऐसी कंडीशन है जहां पे दोनों मिली ना तो वो फॉल्स दे देगा. वो स्ट्रिक्ट है कि मुझे एक ही चाहिए, बिल्कुल फॉलो करता है रूल. वन मीन्स वन, इफ यू आर गिविंग मी टू देन इट विल टर्न फॉल्स. एक दिया आई एम हैप्पी, लेकिन दोनों नहीं दिया तो आई एम गुस्सा, दोनों दे दिया तो भी आई एम गुस्सा. बिकॉज आई नीड ओनली वन, आई एम एलिजिबल फॉर वन, आई विल टेक वन. सो दिस इज एक्सॉर, राइट. ओके गाइज, ये क्लियर है, आप लोग समझ पाए जो मैं कह रहा हूं. ओके. सो अब यहाँ पे देखिए क्या कंडीशन मैंने लिया है कि एक कंपनी में ट्रेनिंग के लिए एम्प्लॉइज का सिलेक्शन हो रहा है. The criteria says the employee if gender is male or salary is less than 90,000 तो उसको इंक्लूड करना है, अदरवाइज उसको एक्सक्लूड करना है. सो इसको डिलीट कर लीजिए, इसको हम लोग एक बार निकालेंगे. इट इज वेरी सिंपल. विल राइट इक्वल टू अगेन इफ, क्योंकि मुझे दो आउटपुट चाहिए इंक्लूड एक्सक्लूड, तो इफ ही आएगा. इफ आने के बाद लॉजिकल टेस्ट की जगह मैं एक्सॉर दे दूंगा, या फिर आप यहाँ पे लिखना चाहें तो आई राइट इट हियर ऑल्सो. लॉजिकल टेस्ट जब आया तो यहाँ पे विल टाइप एक्सॉर ब्रैकेट ओपन. एक्सॉर क्यों? क्योंकि एक ही ट्रू होना है, दोनों हुआ तो गड़बड़. सो आई एम टेकिंग द सिचुएशन एज जेंडर इज इक्वल टू डबल कोट्स में मेल. जेंडर अगर मेल है, राइट. सेकेंड, दूसरा कंडीशन सैलरी, सैलरी इज लेस देन 90,000. ये दूसरा हो गया, एंड आई क्लोज द ब्रैकेट. दोनों मेरे कंडीशंस लॉजिक्स तो यहां पर लग गए. बोथ द लॉजिक्स आर क्रिएटेड नाउ. अब वैल्यू इफ ट्रू में क्या लिखना है? सो इंक्लूड, अगर ट्रू आएगा तो इंक्लूड कर लेना, और फंक्शन F4 कर दिया. वैल्यू इफ फॉल्स में एक्सक्लूड कर देना, फंक्शन F4 लगा दिया, ओके कर दिया. ये आ गया इंक्लूड. कैसे आया? अनीता देवी इज ए फीमेल और उसका सैलरी 90,000 से कम है. तो यहाँ पे फीमेल मतलब एक क्राइटेरिया तो मीट नहीं हुआ, राइट. लेकिन दूसरा लेस देन 90 मीट हो गया, उसको एक स्टेप नीचे लाए. सो दिस इज अनुतोष मेल है और सैलरी 90 से ज्यादा है. सो उसका एक ही कंडीशन मीट हुआ, मेल है, राइट. थर्ड में आते हैं और ये एक्सक्लूड हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ये मेल भी है और उसका सैलरी भी कम है. मेल लेस देन सैलरी दोनों आ गया, ये एक्सक्लूड हो गया. और उसके बाद में डबल टैप किया और ये देखिए हमारी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. आप लोग कर पाए तो बताइएगा. प्रियंका सेज ओके, वेरोनिका सेज डन. वेरी गुड. ओके भी हो गया, डन भी हो गया. बाकी लोग चले गए मेरे क्लास से? नहीं है. हिमा सेज यस.
वेरी नाइस गाइस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके, अब इसके बाद मैं आता हूं आपको इस शीट के लास्ट सिचुएशन पे। इसमें मैंने एक ऐसी चार्ट लिया है और एक कंडीशन ली है आपको दिखाने के लिए कुछ, राइट? उसको थोड़ा सा देख लीजिए ध्यान से, तो आप कुछ कुछ इसमें लर्निंग आ जाएगा आपको। यहाँ पे मैं, मेरा केस क्या है कि इस कंपनी में बोला जिनका भी सैलरी एवरेज सैलरी से ज्यादा है, जिनका भी सैलरी एवरेज सैलरी से ज्यादा है, वो लोगों को हाईलाइट करना है। जो भी एम्प्लॉय का एवरेज सैलरी से ऊपर सैलरी है बस उसको हाईलाइट करना है। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले तो एवरेज कैलकुलेट कर लेता हूँ, राइट? आई कैलकुलेट द एवरेज हियर। एवरेज को बहुत आसानी से कैलकुलेट हो जाता है, आपको भी मालूम है। आप एवरेज लिया एंड आई टेक दिस फॉर्मूला, सेलेक्ट द सेल्स, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, एंटर कर दिया, एवरेज निकाला है। अब मुझे यहाँ पे जिनका सैलरी एवरेज से ऊपर है उनको हाईलाइट करना है। सो व्हाट आई डू इज आई अप्लाई इक्वल टू इफ ही है हमारा। जब भी दो चीज आता है इफ ही हमारी मदद के लिए आता है। इफ टैप, what we are saying that if the salary of Anita Devi is greater than this, तो क्या करना है? अगर सैलरी, अच्छा इसको फ्रीज करना जरूरी है, नहीं तो ये आंसर गलत दे देगा। फंक्शन F4, सैलरी अगर एवरेज से ज्यादा है तो उनका सैलरी वहां पर लिख दीजिए, और सैलरी अगर एवरेज से कम है, फॉल्स है, तो फिर क्या लिखिए वहां पे NA ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज लिख दीजिए। ये क्यों लिखा है ये भी मैं आपको बताऊंगा, राइट? अगर उसका सैलरी एवरेज से ज्यादा है तो वहां पर उसका सैलरी दीजिए, नहीं तो NA ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज लिख दीजिए। ये एंटर किया, ये 75,000 आया, और डबल टैप किया तो जहां पे भी मैंने NA ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज लिया वहां पे हैशटैग NA आ गया। हैशटैग NA मेरे को चार्ट बनाते वक्त मदद करेगा। अब मेरे को क्या करना है गाइस, यहां तक अगर आ गए तो फिर मैं आगे आपको चार्ट बनवा दूंगा। यहाँ तक कर लिया गाइस आप लोगों ने? यस यस, स्मार्ट गर्ल्स हैं सारी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। HO इज हैविंग ऑल द पीपल एक्सपर्ट इन एक्सेल। ओके, सो नाउ मेरे को एक चार्ट बनाना है। चार्ट बनाने के लिए मैं क्या करने वाला हूं, मैंने नेम सेलेक्ट किया, कंट्रोल का बटन प्रेस करके मैंने सैलरी सेलेक्ट किया। ये दोनों को सेलेक्ट करने के बाद ऑल्ट फंक्शन F1 चार्ट का शॉर्टकट दबाया और मेरा ये चार्ट बन गया। इस चार्ट में मेरा नेम आ गया और इनका सैलरीज आ गया, सबका सबका सैलरी आ गया। अब इसके अंदर मैं ये वाला सैलरी भी डालना चाहता हूं, ये वाला फिगर्स भी डालना चाहता हूं। मैंने कंट्रोल C किया, चार्ट को सेलेक्ट किया, कंट्रोल V कर दिया। सो ये वाले नंबर भी आप देखो कि जहां भी NA है वो नंबर प्लॉट नहीं हुआ, सिर्फ वो नंबर प्लॉट हुए जहां भी एवरेज से ज्यादा सैलरी था। यहां तक गाइस, कुड यू गेट दिस? एक बार यस लिखिएगा फिर आगे चलेंगे। वेरी गुड, वेरी नाइस वेरी नाइस। अब थोड़ी सी इसमें फॉर्मेटिंग है, 1 मिनट का और काम है। नाउ आई स्टॉप क्योंकि आपका भी टाइम हो गया। मैं पहले इसके अंदर क्लिक करके कंट्रोल 1 प्रेस करूंगा ताकि मेरा जो है चार्ट का फॉर्मेटिंग खुल जाए। चार्ट का फॉर्मेटिंग खोलने के बाद मैं ये ब्लू वाले को सेलेक्ट करूंगा और मैं इसका कलर थोड़ा सा लाइट कर दूंगा। आई वॉन्ट टू शो देम इन लाइट कलर क्योंकि इनका सैलरी कम वाले लोगों को मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। सो ये मैंने इसका लाइट कलर कर दिया। दूसरे वाले को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे देखिए 3 जो ये ऑप्शन आते हैं ना, 3 बार्स, इसको सेलेक्ट करके मैं गैप सीरीज ओवरलैप को 100% कर दूंगा और ये देखिए इसके ऊपर ओवरलैप हो गया। सो अब क्या हो गया, जिनका सैलरी कम है वो लाइट कलर में है, जिनका सैलरी ज्यादा है वो डार्क कलर में है। एंड हियर वी विल स्टॉप। अगर आप लोग का हो गया है तो वेरी गुड, कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, एल्स वी आर डन विथ टुडेज सेशन। वेरी गुड वेरी गुड गाइज, थैंक यू सो मच। आज फ्राइडे है, कल सैटरडे, आप लोग तो सैटरडे को भी आते हैं, ठीक है? कल मिलेंगे हम लोग, संडे को छुट्टी रहेगा। ओके गाइज, थैंक यू।